Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll study about glycolysis and fermentation. So let's start. So glycolysis क्या है? It is the breakdown of glucose and it takes place in the cytoplasm. और जहाँ आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि it is a 10-step reaction जिसमें क्या होता है कि conversion of hexose sugar which is glucose उसका conversion हो जाता है into pyruvate. इसमें क्या होता है कि 1 molecule of 6 carbon glucose breaks down into 2 molecules of 3 carbon pyruvic acid. तो ये सारा जो है वो स्टेप वाइज रिएक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन. तो चलिए हम स्टेप वाइज रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है विच इज provided by ATP, that is adenosine triphosphate, which is the energy currency of the cell. Or after providing phosphate group, ATP is converted to ADP, that is adenosine diphosphate, right? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ये आइसोमर है और एंजाइम जो है जो इन्वॉल्व होता है दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, राइट? This enzyme converts glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate. Isomer कहने का मतलब है कि both these compounds have the same chemical formula but they have different structural formula. अब step 3 में क्या होता है कि fructose 6 phosphate, now it gets a phosphate from ATP. Again यहाँ fructose 6 phosphate को phosphate group मिलता है from ATP और उसका conversion हो जाता है fructose 1,6 biphosphate. और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, राइट? अब स्टेप 4 में चलते हैं. स्टेप 4 में क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है दैट कन्वर्ट्स टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है और ये इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शन है, राइट? और ये दोनों कंपाउंड जो है वो आइसोमर्स अगेन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अगेन इनका जो है केमिकल फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है. Now moving on to step 5. Now what happens here that dihydroxyacetone phosphate now gets converted to glyceraldehyde 3 phosphate by triose phosphate isomerase, right? Triose phosphate isomerase compound जो है वो dihydroxyacetone phosphate को convert कर देता है into glyceraldehyde 3 phosphate. ये जो है इंटरकन्वर्टिबल जिसकी बात अभी हो रही थी, राइट? तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड एंटर्स द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. तो एक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बन गया है, दूसरा यहाँ से कन्वर्जन से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के कन्वर्जन से बन जाता है, राइट? अब क्या होता है स्टेप 6 में, मूविंग ऑन टू स्टेप 6. अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस होते हैं. पहला जो है कि एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वो ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट टू NAD, राइट? NAD को ट्रांसफर करता है और जो फॉर्मेशन होता है दैट इज NADH प्लस H+. यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है, राइट? अगेन क्या होता है देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट एंड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉर्म. तो पहले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया और उसके बाद होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, जिससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एडिशन ऑफ फॉस्फेट यहाँ पे ही हो रहा है, ठीक है, दैट इज 1,3 बाइफॉस्फेट, राइट? पहले था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अब यहाँ पे है एक और फॉस्फेट कंपाउंड का एडिशन हो गया. फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी था फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे भी एडिशन हो गया और जो कंपाउंड बनता है दैट इज 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट? अब स्टेप 7 में जाते हैं. अगेन इसमें क्या होता है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू ADP, ठीक है. अब ये फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे रिमूवल हो जाता है, ADP को मिल जाता है और दैट कन्वर्ट्स टू ATP. और यहाँ पे जो एंजाइम है वो दैट इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज,
ठीक है। अब क्या है कि स्टेप 5 आप रिकॉल कीजिए, इसमें क्या होता है कि देर इज कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ था। सो एट द एंड ऑफ स्टेप 7 जिसकी अभी बात हो रही है, इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड आर फॉर्म्ड, राइट। क्योंकि कन्वर्जन से बताया कि इसमें 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारे जो बनते हैं 2 molecules of 1,3 biphosphoglyceric acid in step 7, right? Now moving on to step 8. Now क्या होता है कि there is relocation of phosphate group from third to second carbon to form 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid. ठीक है, 3 phosphoglyceric acid से अब जो है 2 phosphoglyceric acid का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, बेसिकली रीलोकेशन होता है, कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन से टू सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, तो कंपाउंड बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज फॉस्फोग्लिस्ट्रोम्यूटेज, राइट। नाउ स्टेप 9 में क्या होता है, देयर इज रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज एनोलेज। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से क्या होता है, जो कंपाउंड बन जाता है वो है फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कन्वर्जन हो जाता है फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाय द एंजाइम एनोलेज, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड is taken up by ADP, so that यहाँ पे again ATP का formation होता है और the compound that is formed is pyruvic acid. So finally we have 6 enzymes involved, 2 molecules of pyruvic acid is formed and 2 molecules of ATP and 2 NADH, ठीक है। तो 2 molecules जो net gain of ATP in glycolysis है that is of 2 molecules, fine। अब फर्मेंटेशन देखते हैं क्या है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन व्हेन इट इज अवेलेबल देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, बट इन केस वेयर देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल, तो उस केस में क्या होता है कि पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड हम कहेंगे कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। पायरुविक एसिड हमारा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, एक्चुअली उसी का आगे प्रोग्रेशन होता है इन फर्दर रिएक्शंस। तो इसका जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। इसमें फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन होता है वो 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एक है लैक्टिक एसिड और दूसरा है इथेनॉल। ये 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या जो होता है वो एंजाइम जो होता है उसमें इन्वॉल्व दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज उसको बोलेंगे, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कब एक्टिव होता है, ये मसल सेल्स में, जैसे एथलीट्स के केस में आप देखेंगे, या बहुत ज्यादा रनिंग जब की हुई होती है और बॉडी सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है, उस केस में तो क्या होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है इनटू लैक्टिक एसिड, तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन इनटू इथेनॉल होता है। तो ये है इसका इथेनॉल का फॉर्मेशन जो होता है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा बेकरीज वगैरह में, जैसे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इसमें होता है, तो बेकरीज या विनेगर प्रोडक्शन में या ब्रूअरीज में इसका इस्तेमाल होता है। And now because there is incomplete oxidation of pyruvic acid, so only less than 7% energy in glucose is released through this process. And fermentation basically इसमें थोड़ा जो compound formation होता है lactic acid and ethanol, these are hazardous products, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस तो नहीं है,
So it has its own hazards involved, right? So you can see that very less energy is released, and इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इथेनॉल जो है इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बेकरीज में खास करके जो ब्रेड वगैरह बनते हैं वहां पे भी इसका इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, फर्मेंटेशन का। ठीक है, चलते हैं कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो जो पहला है, द कन्वर्जन ऑफ glucose to glucose 6-phosphate is carried out. Sorry, let me read it again. The conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis, is catalyzed by, आपके ऑप्शंस हैं, phosphofructokinase, aldolase, hexokinase and enolase। तो जो फर्स्ट कन्वर्जन होता है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate, अभी हमने डिस्कस किया था, that is carried out by the enzyme hexokinase. So option 3 is the answer. Let's take up another question. Now the question is, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? So less than 7% of energy trapped in glucose is released during lactic acid fermentation, right? So please log in to learn.brigadme.com for chapter wise MCQs and revision notes, and also for live test series available. You can log in and take up the test, and please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you for watching.